भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 16वां अध्याय भगवान की विभूतियों का वर्णन। उद्धव जी कहते हैं कि आपका ना कोई आदि है ना आपका कोई अंत है, फिर भी आपकी जो ये विभूतियां हैं मैं इनके बारे में जानना चाहता हूँ। इस प्रकार जब वह प्रश्न करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं तुम प्रश्न का मर्म समझने में शिरोमणि हो। यही प्रश्न अर्जुन ने मुझसे किया था उस समय जब वह रथ पर धनुष और बाण लिए हुए हाथ में था, और जब वह प्रहार करने से रुक गया था, क्योंकि वह कहता कि यह मेरे सगे संबंधी है और मैं इनको नहीं मार सकता। तब उसके मन में यह जो चीज आई थी कि मैं इनको मारने वाला हूँ, तो उसको दूर करने के लिए भगवान ने उसको उनको विभूतियों का वर्णन किया था उनकी, और वही विभूतियों का प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर उद्धव जी। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक कण कण में मैं ही हूँ। इस संसार में यदि परमाणुओं की संख्याओं को गिना जाए तो वो शायद संभव हो सकता है, पर उनको नहीं देखा जा सकता, उनको नहीं गिना जा सकता, उनके असली स्वरूप को नहीं समझा जा सकता। वो तो पर ब्रह्म परमात्मा है। इस वजह से जो जो उन्होंने उस बताया उनको, तो वो वह बताने में वह यह बता रही हैं कि हर एक चीज में मैं ही हूँ। वह कहते हैं कि मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, ब्रह्मचारियों में सनका आदि भी मैं ही हूँ। जितने मैंने अवतार लिए वह सब भी मैं ही हूँ। हिरण्याक्ष का वध करने वाला भी मैं हूँ और वराह अवतार लेने वाला भी मैं ही हूँ। इस धरती को तर के लाने वाला भी मैं ही हूँ। कालिया नाग का दमन करने वाला भी मैं ही हूँ। रावण कंस का वध करने वाला भी मैं ही हूँ। यशोदा का पुत्र भी मैं ही हूँ। वह जो यमला अर्जुन वृक्ष बने हुए थे वह भी मैं ही हूँ। इस पृथ्वी में जो उत्पन्न होता है वह मैं ही हूँ। यहाँ तक कि ये जो धन गेहूं वृक्ष आदि हैं यह भी मैं हूँ। आकाश में भी मैं ही हूँ और मैं ही आकाश हूँ। सूर्य, अग्नि, जल, आकाश, वायु, यह सब मैं ही हूँ। मेरे ही द्वारा हर चीज उत्पन्न होती है। मैं हर चीज का कारण हूँ, लेकिन मेरा कोई कारण नहीं है। हर एक जगह जहाँ पर तुम देखो वहाँ मैं ही हूँ। यहाँ तक कि तुम में भी मैं ही हूँ, तुम्हारे हृदय में विराजमान भी मैं ही हूँ। देवताओं में भी मैं ही हूँ, इंद्र भी मैं हूँ, ब्रह्मा भी मैं हूँ, महादेव भी मैं हूँ, धनुर्धारियों में अर्जुन भी मैं ही हूँ। जो लड़ाई होती है, जो युद्ध होता है, उसमें लड़ने वाला दोनों विपक्षों में मैं ही हूँ। हर एक कण कण में मैं ही व्याप्त हूँ। यदि ध्यान से देखा जाए तो मुझसे कुछ भिन्न नहीं है। वह कहते हैं जो मेरा स्वरूप है वह पर ब्रह्म परमात्मा का है। हर एक चीज मेरी वजह से ही उत्पन्न हुई है और हर एक चीज में मैं ही समाया हुआ हूँ। चाहे छोटे से छोटा कोई कण हो, चाहे बड़े से बड़ा कोई को हो, उसमें केवल मैं ही हूँ। उनका हर एक चीज में रूप है, हर एक चीज में, क्योंकि सब चीज उनसे बनी हुई है। इन आँखों के द्वारा देखी जा सके, चाहे आँखों के द्वारा ना देखी जा सके, चाहे यहाँ से कोसों दूर हो, चाहे हमारे आँखों के बिल्कुल निकट हो, चाहे हमारे हृदय में हो जो कि हम नहीं देख पाते, जो हम आँख बंद करके अनुभव करते हैं जब हम स्वप्न अवस्था में होते हैं, जब हम इस शरीर में होते हैं या हम किसी और शरीर में होते हैं। वह जीव के साथ वह वही ही है, वही ईश्वर है। उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। जब प्रलय काल आता है तो कुछ नहीं बचता और सब कुछ उनमें ही समा जाता है। यानी कि इस सृष्टि के उत्पन्न होने से, देवताओं के उत्पन्न होने से पहले भी वही थे, और सृष्टि बनने के अब समय में भी वही हैं, और जब सृष्टि में कुछ भी नहीं रहेगा तब भी वही ही होंगे। हर चीज की प्राप्ति, किसी में अहंकार आना, किसी में कोई दोष आना, किसी में कोई गुण आना, सब वही हैं। उनसे कुछ भी भिन्न नहीं है। किसी का जीवन, किसी का मरण, किसी को मारने वाले वो भी केवल काल स्वरूप वही हैं। जो मृत्यु हमारे सर पे सर्वदा नाच रही है वो भी वही ही है। तो वह कहते हैं मुझसे किसी चीज को भिन्न समझना मूर्खता है। तुम मुझे किसी चीज से अलग मत समझो उद्धव। यदि तुम्हें समझना है तो इतना ही समझो कि बाकी चीजों से आसक्ति मत जोड़ो। मेरे ही स्वरूप के अंदर यदि तुम प्राप्त होना चाहते हो तो अपने हृदय से केवल मेरा ही चिंतन करो। तुम्हें बहुत बड़े बड़े मनोरथ करने की आवश्यकता नहीं है कि जैसे अब हिमालय है,
हिमालय भी कहते हैं वह भी मैं ही हूँ। तो इसका मतलब यह नहीं है मैं हिमालय पर जाकर तपस्या की जाए और फिर उनकी प्राप्ति की जाए। नहीं, उनकी प्राप्ति तो भक्ति से हो जाती है और ये जो हर एक कण-कण में व्याप्त है, इतनी छोटी से लेकर इतनी बड़ी तक वस्तु के अंदर केवल वही ही है। हर एक रूप उनका उसी के अंदर है। जो विराट पुरुष का उनका वर्णन होता है, उन सब में किसका वर्णन है? रसातल का, पृथ्वी लोक का, पृथ्वी के ऊपर के लोक का, पृथ्वी के नीचे के लोक का, आकाश का, तारों का, चांद का, अग्नि का, इंद्र के पास जो अप्सराएं हैं उनका, इंद्र का, उनके अनुचरों का, वरुण देव का, इंद्र देव का, इन सब का वर्णन जो होता है वह विराट स्वरूप में ही होता है। यानी विराट स्वरूप जो उनका है उन्हीं में ही सब कुछ समाया हुआ है, यानी कि वह कह रहे हैं सब कुछ मैं ही हूँ। करने वाला भी मैं ही हूँ, क्योंकि वह अपने आप को गुण बता रहे हैं और गुण ही करने वाला है और वही भोगता है, यानी वही ही भोगने वाला है। तो वह कहते हैं कि भक्ति ही एक वह है जो मुझे बांध सकती है, अन्यथा इस संसार और संसार से परे ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसे कोई ब्रह्मांड नहीं है, ऐसा कोई ब्रह्मा नहीं है जो मुझे वश में कर सके, क्योंकि सब मैं ही हूँ। इस प्रकार उन्होंने उद्धव जी को समझाया, यह सब कहा कि सब में मैं ही व्याप्त हूँ, तो तुम मेरे ही रूप का स्मरण करो, चिंतन करो, भजन, सत्संग, भक्ति यह सब प्राप्ति से उनका स्वरूप प्राप्त हो जाता है।